नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हाफिज़ एहसान इलाही और मेरे साथ हैं मोहम्मद अरशद विकी साहब, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम अफसर। आज हम बात करते हैं महंगाई के बारे में। 2018 से लेकर 2023 तक। 2018 में तकरीबन चीनी का रेट था 50 से 55 रुपए और पेट्रोल लीटर था 65 रुपये चल रहा था 2018 में। और जो बिजली का यूनिट था वो 8 से 10 रुपए था। और 2018 से लेकर 2023 में ऐसा क्या हुआ कि जो 300% महंगाई ज्यादा हो गई है। इसके बारे में आज हम जानते हैं मोहम्मद अरशद के हिसाब से। जी हाफ़ साहब, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। इस पे मुझे वो हंसी भी आ रही है और एक बात ये भी समझ में आ रही है कि नवाज शरीफ की याद तो आती होगी। जी जी बिल्कुल। अच्छा, यही वो वजह है सर कि हम उस दौर को एक अच्छा दौर कंसिडर करते हैं पाकिस्तान की सियासी जमहूरियत की तारीख में। जितने भी हमारे जमहूरी दौर आए हैं, जो मार्शल के दौर है, उनका तो हम कंपैरिजन ही नहीं करते। लेकिन जो जमहूरी दौर हैं उनमें 13 से 18 जो था, 13 से 18 तक जो PMLN का जो दौर था, वो एक बड़ी कंट्रोल महंगाई रही और मुल्क जो है बड़ा स्मूथली चलता रहा। तो जब हम इसको अप्रिशिएट करते हैं या जब हम उसकी बात करते हैं, तो फिर जो खान साहब के सपोर्टर हैं वो भी हमारे भाई हैं, तो उनको वो बड़ी तकलीफ़ होती है और उनको परेशानी हो जाती है कि हम जो हैं PTM के सपोर्टर हैं। बात सपोर्टर होने की नहीं है किसी की, बात सिर्फ ये है कि वो एक अच्छा दौर था, उन्होंने अच्छा काम किया, तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। बावजूद इसके कि आपने देखा कि खान साहब ने किस लेवल के वहाँ पे 126 दिन का धरना चला, फिर शहर बंद किए, महंगाई, उस महंगाई पे जब 3% की जब वो महंगाई थी, तो उस महंगाई पे उन्होंने जो है शहर बंद किए थे। तो एक ये वक़्त था। बाकी इसकी जो रीज़न है, वो रीज़न बड़ी वाज़ेह और साफ़ है और उसमें पाकिस्तान की आवाम से वो कोई ढकी-छुपी रीज़न नहीं है। मतलब हमें साफ़ नज़र आता है कि एक तजर्बा किया गया था हमारी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तो वो एक हीरो को लाना था, एक हैंडसम को लाना था, तो वो एक तजर्बा जो है, वो एक नाकाम तजर्बा जो है, वो हमें इतना महँगा पड़ा है कि वो हमें 55 या 57 रुपए वाली चीनी आज 200 की मिल रही है। पेट्रोल जो है, जो डॉलर 115 रुपए वाला था, आज वो 325-30 पे जा रहा है। और जो अभी इसकी जो गंदम थी, जो आटा 55 रुपए था, वो आप 100 रुपए से या 150 रुपए से ऊपर चला गया है। तो ये है वो तजर्बा, एक नाकाम तजर्बा हमारी इस्टेब्लिशमेंट का जो किया गया। एक हुकूमत को, जमहूरी हुकूमत को हटा के और फिर उसके लिए एक बंदोबस्त किया गया, एक मैनेजमेंट की गई, एक इंजीनियरिंग की गई, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, जिसमें लोग तोड़े गए, बनाए गए, पार्टी बनाई गई, उनको जितवाया गया, फिर उनको चलाया गया। वो एक पूरा सिस्टम जो है वो पाकिस्तान की आवाम जो है वो बड़ी अच्छी तरह जानती है। तो अगर इन शॉर्ट मैं आपकी बात का जवाब दूँ, तो वो ये एक तजर्बा हमारी इस्टेब्लिशमेंट का था, जो हमें इतना महँगा पड़ा है। अच्छा, तो अब PTI वाले इस बात को भी लेते हैं कि ये जो 1.5 साल हुकूमत शहबाज शरीफ कर गया, ये भी नून लीग वालों की थी ना। तो उन्होंने कहा कि हम इस साग डार को लेके आते हैं, माईशत कंट्रोल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस 1.5 साल में उन्होंने भी कुछ नहीं ना किया। सर, ये जो 1.5 साल का अरसा है, अगर मैं देखें कि 1.5 साल में मईशत का हम कोई इतना बुरा कुछ कर नहीं सकते, है ना, उनको अच्छा कर सकते हैं। ये बेसिकली पिछले 4 साल की एक मेहनत थी। और शब्बर ज़ैदी साहब वो चेयरमैन है, उन्होंने का ये कहना है, मैं अभी उनका इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने बाकायदा कहा कि अगर तरीन साहब की गवर्नमेंट ख़त्म ना होती, ये कुछ दिन और चलती रहती, तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। अगर वो जो इनके बाकी रहनुमा है, उन्होंने भी ये कहा है कि इतने बुरे हालात हैं कि इन्होंने सारा मलबा जो है हमारा अपने सर ले लिया है। तो अब ये सारी बातें बताती हैं कि उस वक़्त बहुत बुरे हालात थे, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब था। तो खान साहब ने ये कहा था, आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा कि खान साहब ने ये कहा था कि जी महंगाई आने वाली, अपनी हुकूमत जाने से पहले, कि जो महंगाई है ये अभी कुछ नहीं है, हम IMF के साथ डील में जा रहे हैं और डील में जाने के साथ जो महंगाई आएगी वो उससे ज़्यादा होगी। लेकिन साथ उन्होंने ये भी बताया था कि अगर हम डील में ना गए, जो महंगाई आएगी वो उससे भी ज़्यादा होगी। और फिर खान साहब ने क्या किया कि अपनी जाती हुकूमत देखकर IMF के साथ डील को निभाने की बजाय डील तोड़ दी। और फिर जो उसके असरात हैं अभी तक, जो मुज़मर असरात हैं, वो अभी तक हम भुगत रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादती होगी PDM पर सारा इसका मलबा डालना। गो के इससे अच्छा बेहतर मैनेज हो। इतनी 17 पार्टियों की जब हुकूमत होती है, तो उसमें पार्टियों, सियासी पार्टियों की ब्लैकमेलिंग भी होती है, प्रॉब्लम्स भी होते हैं, लेकिन इससे बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती थी। लेकिन इसका जो असल मलबा या इसकी महंगाई की असल ज़िम्मेदार है, वो PTI की गवर्नमेंट है। तो ये नवारुल हक काकड़ का भी यही बयान था कि महंगाई तो है ही नहीं है। देखे ना कि एक जो मजदूर है वो
18 से 20 हज़ार रुपये सैलरी लेता है, वो बिजली का बिल पेड करे या क्या करे, महंगाई तो वो कहता है ही नहीं है, क्योंकि वो तो अवाम के टैक्सों पे पड़ रहे हैं। जो वजीर आला है, वजीर आजम है सारे, उनको कहाँ से महंगाई ये लगनी है? उन्होंने कौन सा कमाते हैं या मजदूरी करते हैं? तो जिस अवाम को तो चाहिए कि रिलीफ से जो आए उनके लिए रिलीफ कुछ करे, तो जब ये वो कहते हैं कि सीटों में बैठे कि महंगाई है ही नहीं है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी, बिल्कुल महंगाई है। ये वो कबूतर वाली मिसाल है कि कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है और वो समझता है कि बिल्ली है ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम महंगाई को देख के आंखें बंद कर लें और कहें महंगाई नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। और सिर्फ गरीब तबका ही नहीं, जो हमारा मिडिल क्लास तबका, जो सफ़ेद पोश, जो अपनी इज्जत बचाए फिरते थे जो लोग, वो भी परेशान हैं, और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बल्कि सबसे ज़्यादा परेशान है। तो इसलिए ये बात कहना ये इंतहाई नामुनासिब है, और ये अवाम के ज़ख्मों पर मज़ीद नमक छिड़कने वाली बात है कि महंगाई है ही नहीं है, और ये बयान कतन दुरुस्त नहीं है। थैंक यू अर्शद भाई। जी, बहुत शुक्रिया जी।